जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। बलवंत हो। किस लिए बलवंत होना है? तुम युद्ध करने के लिए बुलाए गए हो। आप समझ रहे हो? हमें एक बात गहराई से पकड़नी है कि मैं योद्धा हूं और युद्ध करने के लिए बुलाया गया। पास्टर्स या सिर्फ अगवे या सिर्फ चर्च के लीडर्स नहीं, हर एक जन इस युद्ध को लड़ने के लिए बुलाया गया है। सच्ची मसीहत एक युद्ध है। हालेलुया। असल मसीहत एक बैटल है, एक वॉर है। आप युद्ध में हो, आपको एक्टिव रहना है, आपको जागते रहना है, आप आलसी नहीं बन सकते। इफिसियों 6 उसका 10 हम पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ध्यान दें, जब ये युद्ध के बारे में पौलुस लिख रहा है, इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो मैं बलवंत अपनी शक्ति में नहीं हूं, मैं बलवंत प्रभु की शक्ति में हूं। आमीन, हालेलुया। तो जब मैं युद्ध में हूं, मैं अपनी शक्ति में नहीं लड़ रहा, मैं प्रभु की शक्ति में होके युद्ध कर रहा हूं। दाऊद युद्ध करने गया गोलियत से, वो नाटा सा लड़का था। बाइबल बयान करती है कि वो लड़का सा था और गोलियत लड़कपन से योद्धा था। क्या वो लड़के की ताकत गोलियत को हरा सकती थी? नहीं। पर जब दाऊद गया, उसने क्या कहा? तू भाले तलवारों के साथ मेरे पास आता है, पर मैं यहोवा के नाम से तेरे सम्मुख आता हूं। हालेलुया। तो जब इस युद्ध में है, इस लड़ाई में है, तो हमारा बल, हमारी सामर्थ नहीं, पर यहोवा की शक्ति हमारे बीच में से होके काम करती है और हमें विजय बनाती है। जब हम युद्ध में है, हमें डर के भागना नहीं, हमें जानने की जरूरत है जो मेरे अंदर है वो सामर्थ्य है। ये युद्ध, अब समझ रहे हो, लोगों के साथ नहीं है। ये युद्ध दूसरे धर्मों के साथ नहीं है। जब मसीहत में युद्ध की बात करी गई है, ये शारीरिक नहीं, ये आत्मिक युद्ध है। ये शायद 14 उसका 12 से 14। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। अपना सिंहासन प्रभु के ऊपर बना लूंगा, तब मेरी वर्शिप करेंगे। समझ रहे हो? आज भी धरती पे वो यही काम कर रहा है। प्रभु के ऊपर, प्रभु को कॉपी करता है। वो सिरजा गया था, वो दूत के रूप में बनाया गया था, पर क्या उसके अंदर कुटिलता आ गई, घमंड आ गया। सबसे पहला पाप घमंड था। यूहन्ना 14 उसका 30। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। अदन की वाटिका में से, वाटिका के बीच में उसने आदम से वो अधिकार छीन लिया था जो आदम को प्रभु की ओर से दिया गया था, संसार का सरदार। इसीलिए प्रभु यीशु के पास आके वो बोलता है कि मेरे आगे झुक जा और मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्यों? संसार का सरदार। इसलिए बाइबल में लिखा है, तुम संसार में तो हो पर संसार के नहीं हो, क्योंकि संसार के सरदार के द्वारा चलाया जा रहा है। अब समझ रहे हो? इसलिए हम संसार में हैं, हम संसार को फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? संसार को चलाने वाला, समझ रहे हो? इफिसियों 2 उसका 2 अगर हम पढ़ें, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। अभी भी ये कार्य करता है। किन में? जो आज्ञाओं को नहीं मानते, जो आज्ञाओं का विरोध करते हैं, जो वचन का, अगुवों की बातों का विरोध। अभी भी आत्मा काम कर रहा है, ढिठाई का आत्मा, हट का आत्मा। हम तो अपने मुताबिक चलेंगे, हम तो अपनी मर्जियां करेंगे। प्रभु की बात को हल्का लेने वाले, औरों को भी प्रेरित करने वाले कि प्रभु की बात को हल्का लें, ये दुष्ट का आत्मा है जो ऐसों में काम करता है। और आपको पहचानना है कौन सा बंदा मुझे प्रभु से दूर कर रहा है और कौन मुझे प्रभु के निकट कर रहा है। निकालो 2 कुरिन्थियों 4 उसका 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार ईश्वर ने अंधी करी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। वो प्रभु की जगह लेना चाहता था। और अब देखो, शैतान हमेशा इस धरती पे प्रभु के सिस्टम को कॉपी करता है। अंतिम समय में एंटी क्राइस्ट एक ट्रिनिटी में काम करेगा। अब समझ रहे हो? हर एक चीज जो प्रभु की है इस धरती पर उसे कॉपी करता है। म्यूजिक, वर्शिप कहां से लिया उसने? सारी सेम चीजें।
आप समझ रहे हो? अगर प्रभु की चर्च है, कलीसिया है, तो उसकी भी एक चर्च है। आज शैतान के लोग भी है जो खड़े हुए हैं। आप समझ रहे हो? अगवे भेड़ के भेष में भेड़िए, जैसे प्रभु का कलाम है, प्रभु की बातें हैं, तो उसकी भी विधियां हैं, उसकी भी डॉक्ट्रिन है, उसकी भी बातें हैं। दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं, अगर प्रभु की शिक्षाएं हैं, प्रभु का वचन है, तो दुष्ट की भी शिक्षाएं हैं। आप समझ रहे हो किस प्रकार हर एक प्रभु के सिस्टम को वो कॉपी करता है? इस संसार का ईश्वर। और हमने कहा कि ऐसा समय आएगा जब 7 साल का एंटीक्राइस्ट का राज्य आएगा, मूर्तियां बोलने लगेंगी। इल्यूमिनाटी जैसे ग्रुप्स पावर देके लोगों को फेम, पैसा, ये सारी चीजें क्या है? शैतान की सामर्थ के द्वारा वो चिन्ह, सामर्थ और अद्भुत कामों के साथ झूठ के चिन्ह भी हैं। तो प्रभु के सच्चे चिन्ह हैं, प्रभु के सच्चे हीलिंग्स हैं, प्रभु के सच्चे कार्य हैं, तो शैतान भी झूठे कामों को प्रकट करता है। झूठे चिन्ह, झूठे काम, झूठ की बातें। जब एंटी क्राइस्ट की हम बात करते हैं, ये नहीं है कि वो मसीह का पूरा उलट होएगा, प्रभु ज्योति है और शैतान पूरा अंधकार होएगा। जब एंटी क्राइस्ट की बात हो रही है, यहां पे जिक्र हो रहा है कि वो क्राइस्ट की तरह बनकर लोगों को धोखा देगा। वो मसीह होगा नहीं, पर क्राइस्ट की तरह बनकर दिखावा कर कर लोगों को भरमाएगा। तो जब हम शैतान के विषय में सीख रहे हैं कि किस प्रकार वो सिस्टम को कॉपी कर रहा है, वो लोगों को अपनी ओर खींचना चाहता है, अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। सेम चीजें उसने बनाई हैं ताकि लोग धोखा खा लें और प्रभु की ओर नहीं, उसकी ओर आ जाएं। बाइबल बयान करती है वो धोखा देने वाला है। और ध्यान दें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपके अंदर है वो सामर्थी है उससे जो इस संसार के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। वो सामर्थी है, पर बड़ी सामर्थ आपके अंदर है। आमीन। फूट डालता है, ये शैतान का कार्य है। प्रभु के लोगों के अंदर, कलीसिया के अंदर, सेवकों के अंदर तो फूट डालता है। जो गॉस्पेल में चल रहे हैं, जो दौड़ में दौड़ रहे हैं, जिस युद्ध में लड़ने के लिए प्रभु ने बुलाया है, खड़ा किया है, खड़े रहो, लड़ते जाओ, आप जीतोगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया।